आइए बच्चों, आपका स्वागत है सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 21 में। क्लास नंबर 21 का आज का जो मुख्य टॉपिक है उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। अपने मानव शरीर के रुधिर परिवहन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो फिगर्स बना हुआ है आपका, यानी कि जो हार्ट है, हार्ट में जो रक्त की संचार प्रणाली होती हैं और संपूर्ण रक्त का परिवहन आज हम लोग देखने वाले हैं। और आप बिल्कुल क्लास के अंत तक बने रहें और आज आप देखेंगे कि बिल्कुल पहली बार आप ये देख पाएंगे कि जो ब्लड होता है वो किस तरीके से शुद्ध किया जाता है, किस तरीके से वो अशुद्ध होता है और उसके बाद वो बॉडी के अलग अलग अंगों में किस तरीके से जाता है, और हृदय की जो कार्य विधियां हैं उनको भी आप बहुत गहराई से और बिल्कुल आसान शब्दों में आप समझ पाएंगे। तो बिल्कुल जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम अपने हार्ट के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं और जो यहाँ बात की जा रही है उस पर यहाँ पर ध्यान देना। जैसे सबसे पहला एक छोटा सा प्रश्न आपका आता है कि यहाँ जो आपका हार्ट होता है, मैं आपको बताऊं, सबसे पहला प्रश्न आपका ये होता है कि इसका वजन, यानी इसका वजन कितना होता है। तो बिल्कुल यहीं से आप नोट कर लीजिएगा और आपकी क्लास का मुख्य टॉपिक शीर्षक का नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग परिसंचरण तंत्र पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। यानी कि हमारे हार्ट का जो वजन होता है वो कितने ग्राम का होता है? वो 300 ग्राम का होता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके लिए यहाँ पर आपको याद करने के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो हमारा हार्ट होता है, जो हृदय होता है, वो प्रति मिनट, अगर हम बात करेंगे प्रति मिनट जो होता है 5 लीटर जो खून होता है, जिसे हम रक्त कहते हैं, ब्लड कहते हैं, 5 लीटर रक्त प्रवाह करता है, या फिर उसको तुम कह सकते हो पंप करता है। यानी कि कितने लीटर ब्लड की पंपिंग करता है? तो 5 लीटर जो रक्त को पंप करता है। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, करता है। यानी कि मानव का जो हार्ट होता है वो पर मिनट में कितने लीटर खून को प्रवाहित कर देता है, पंप कर देता है। तो आप याद कर लेना, 5 लीटर जो है ब्लड को ये पंप करने की कैपेसिटी रखता है। अब दूसरा प्रश्न आप यहाँ देखेंगे कि ये जो आपका हार्ट होता है वास्तव में इसे कितने भागों में बांटा जाता है? इसे 2 भागों में बांटा जाता है। जब भी हम अपने हार्ट की कार्यप्रणाली पढ़ते हैं तो इसको कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं? तो इस बात का बिल्कुल जरूर ध्यान रखना है, 2 भाग में इसे बांट कर पढ़ते हैं। परंतु जब कभी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि ये जो आपका हार्ट होता है एक रूप में अगर देखा जाता है, तो जैसे हम लोग खड़े हैं तो हमारे लिए तो ये क्या होता है? ये दायां होता है, और ये क्या होता है? बायां होता है। मगर आप लोग इस बात को आप पहले समझेंगे, यानी कि हमारे लिए दायां इधर है और बायां इधर है, परंतु जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो हमारे लिए दायां ये होता है और बायां आपका ये होता है। तो अब प्रश्न यहाँ पर आपके बोर्ड स्क्रीन की बात करी जाती है कि स्क्रीन के हिसाब से आपका जो होता है, ये जो बायां होता है, इधर कौन सा भाग होता है? ये पार्ट जो आपका होता है ये होता है बायां पार्ट होता है। ध्यान रखेंगे, नोट करते चलेंगे और काम भी करते चलेंगे भाई। और ये पार्ट कौन सा होता है? ये पार्ट आपका होता है, ध्यान रखना, इसे हम लोग दायां कहेंगे। क्या कहेंगे? ये दायां पार्ट होता है और ये बायां पार्ट आपका होता है। तो हृदय की जो पूरी संरचनात्मक कार्यविधि है वो 2 पार्ट्स में बांटी जाती है, दाईं तरफ और बाईं तरफ। 2 पार्ट में यहाँ पर आप देखेंगे। मगर जैसे प्रश्न आपका यहाँ से दूसरा प्रारंभ है कि ये जो आपका हार्ट होता है, जैसे कि अभी आपने देखा, ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा कलर हम लोग दूसरा ले लेते हैं। ये अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये इसके ऊपर जो परत हैं, आप देखेंगे कि एक दोहरी परत आपको समझ में आएगी। दोहरी कैसे? जैसे कि मैंने उसी कलर से इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा होगा? हृदय जो आपका दिख रहा है ये वास्तव में किस प्रकार से? दूसरा क्वेश्चन यहीं पर नोट कर लीजिएगा, मैं लिखा देता हूं पहले। मानव का जो हार्ट होता है वो दोहरी झिल्ली से ढका रहता है और इस
झिल्ली को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, यानी कि पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। मानव का जो हार्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है, दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, से घिरा रहता है, यानी कि सीधी सी बात। और उस झिल्ली का नाम क्या होता है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है, कार्डियम, ये याद रखेंगे। यानी कि मनुष्य के हृदय में और यहाँ पर ये जो होता है, इनमें लिक्विड भरा रहता है, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड। क्या भरा होता है यहाँ पर, फ्लूइड भरा होता है। किस लिए कि जिसमें किसी भी प्रकार का चोट बॉडी में लगने पर या फिर जो वक्ष में चोट लगती है तो वो चोट इस फ्लूइड तक ही पहुंचती है और आंतरिक भाग में इसका कोई असर नहीं होता है। यानी कि हृदय को चोट से बचाने के लिए ये दोहरी पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा रहता है, जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, जिससे हृदय कभी चुटहिल नहीं होता है। यानी कि धक्का लगने पर, चोट लगने पर या किसी प्रकार से एक्सीडेंट होने पर सामान्यतः जो है हृदय को क्षति नहीं पहुंचती है, जो कि ये बचा लेता है। अब दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से प्रारंभ होता है कि ये जो हार्ट होता है, वैसे ये 3 अलग अलग परतों में बना होता है, जिसे हम एपी, मायो और एंडोकार्डियम कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आप देखेंगे, बिल्कुल इधर आप देखेंगे कि ये जो मनुष्य का हृदय होता है, ये 1 मिनट, ये दिखाई शायद नहीं देगा, तो हम लोग बात कर रहे हैं अपने, हाँ, प्रश्न आपका आता है कि ये जो हृदय आपका होता है, ये 3 परतों से अलग अलग बना होता है। तो सबसे पहले देखेंगे एपिकार्डियम, ठीक है, एपिकार्डियम जो होता है, और दूसरा कौन होता है, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम होती है, ठीक है झिल्ली। और अगली क्या होती है, एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है, ध्यान रखना है, एंडोकार्डियम। यानी कि ये जो हमारा हार्ट होता है, ये वास्तव में 3 परतों में घिरा होता है, और उन परतों का नाम क्या है, तो एपिकार्डियम सबसे ऊपरी परत होती है, ये दूसरी परत होती है, और ये तीसरी परत होती है। यानी कि एपिकार्डियम ये फर्स्ट परत है, और ये सेकंड परत होती है, और ये वाली थर्ड परत होती है। मगर ये एक पेरिकार्डियम, आप समझ गए हैं, इसको सम्मिलित रूप में पेरिकार्डियम कह देते हैं, जिससे ये घिरा होता है। अब एक प्रश्न आपका और आता है कि इसमें वास्तव में जब हम लोग देखेंगे तो एक चीज दिखाई देगी कि ये जो आपका हार्ट है, ये कुल कितने, तो यहाँ पर देखेंगे ये 4, जिसको हम लोग कहते हैं मानव का जो हृदय होता है, वो जिसे कहते हैं 4, मानव हृदय 4, या तो आप कह सकते हैं चैम्बर्स कह सकते हैं, या इनको कक्ष कह सकते हैं, या फिर इनको आप लोग चैम्बर्स, कक्ष, या इनको वाल्व, यानी 4 क्या कहते हैं, इनको आप वेश्म भी कह सकते हैं, चैम्बर्स भी कह सकते हैं, वेश्म, ठीक है, वेश्म कह सकते हैं। वैसे तो ये लिखा जाएगा, आप देखेंगे, वेश्म भी इनको कहते हैं, कक्ष कहते हैं, चैम्बर कहते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा नाम और भी होता है, कोष्ठ भी कह सकते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, कोष्ठ। तो एक बार इतने नामों को बताने के पीछे रीजन ये है कि अक्सर हम लोग धोखा खा जाते हैं, बच्चे जो होते हैं धोखा खा जाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता है वहां पर कौन सा नाम आ जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे मानव का जो हार्ट होता है वो कितने पार्ट में बटा होता है, तो वो 4 चैम्बर्स या फिर कक्ष या वेश्म या कोष्ठ में बटा होता है। और उन चारों वेश्म के नाम आप सबसे पहले जान लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं उनके नाम क्या होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो इतना पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये पार्ट्स आपका होता है, और ये वाला पार्ट्स आपका क्या होता है, देखेंगे ये जो 2 पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये सदैव इनको हम लोग क्या कहते हैं, आलिंद के नाम से जानते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं, ठीक है, आलिंद के नाम से जानते हैं, ये दोनों आलिंद होते हैं।
अब मैंने एक बात बताई थी कि हार्ट को हमारे खड़े होने की दृष्टि में दाएं और बाएं के सिस्टम में देखा जाता है। तो इधर वाला भाग सदैव बायां होता है और इधर वाला भाग सदैव दायां होता है। तो एक बात आपको अब समझ में आई होगी, ये हार्ट में जो सबसे ऊपर के सिरे होते हैं, जो चैम्बर्स होते हैं, वो चैम्बर्स सदैव आलिंद होते हैं। इन चैम्बर्स को क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं, जो कि सदैव हृदय के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या होता है, ये जो आप देखेंगे इसके जस्ट बाद आप गौर करना भी, जैसे इनकी अब हम बात करेंगे, यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये काहे का बना है? इनको हम क्या कहते हैं? इनके नाम क्या हैं? इनके जो नाम हैं इनको हम लोग बोलते हैं नीलय। क्या कहते हैं? नीलय के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका नीलय है। तो अब क्वेश्चन आपका ये बनता है कि मानव हृदय में नीलय कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलय हृदय के निचले सिरे में पाए जाते हैं। अब एक अगला प्रश्न है, आलिंद सदैव, यह आलिंदों को छोटे चैम्बर्स के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, इनको क्या कहते हैं? ये छोटे चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर्स। ध्यान रखें, छोटे और पतले जो होते हैं चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। छोटे चैम्बर्स और पतले भी होते हैं, और जो निलय होते हैं ये बड़े व मोटे होते हैं। यानी इनके जो चैम्बर्स होते हैं वो चैम्बर्स बड़े होते हैं और वो मोटे भी होते हैं। अब यहाँ पर आप पुनः आप देखेंगे, इस प्रश्न को और समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें जो छोटाई और बड़ा आप देख रहे हैं, अलग अलग छोटाई और बड़ाई है। तो ये भाई छोटे का मतलब यहाँ होता है कि वो आकार में छोटे होते हैं, इनके पास कम कैपेसिटी होती है अंदर ब्लड के ग्रहण की, और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किनके पास होती है? तो देखेंगे नीलय के पास होती है, और नीलय हृदय के निचले भागों में पाए जाते हैं, आलिंद ऊपरी भागों में। तो याद करने के लिए सबसे बेहतर आपके पास तरीका होगा कि जो आलिंद होगा वो ऊपर होगा और जो निलय होगा वो नीचे होगा। मगर यहाँ पर दाएं बाएं की बात की जाएगी, तो अब इनको बोलेंगे दायां यानी बायां निलय, बायां आलिंद। इधर क्या करेंगे? दायां आलिंद और बायां जो है दायां निलय। तो यहाँ पर दोनों चीजें अलग अलग हो गई। अब हम आपको बिल्कुल बहुत ही सुंदर पॉइंट आप नोट कर लेना, बिल्कुल नोट कर लेना भाई। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे भी बात की जा रही थी कि इसमें किस तरीके से गौर करेंगे आप लोग, गौर करना। जैसे यहाँ पर ये बात आपकी की जा रही है कि मैंने बोला था इसको कितने भागों में बांटा गया है? हृदय को आप देखेंगे तो 2 भागों में बांटा गया है। इधर वाला फिर वही बात आई, इसको हम लोग क्या करेंगे? ये बायां करेंगे, और ये आपका वही छोटी सी बात लौटकर इसको आप दायां कर लीजिएगा। अब एक प्रश्न आता है कि तरफ सदैव, यानी बाई, क्वेश्चन यहीं से शुरू कर दीजिएगा। यानी कि लिखने के पीछे उद्देश्य ये नहीं कि बार बार वही आप नाम सुन रहे हैं, लिखने के पीछे उद्देश्य की तरफ, बाई तरफ सदैव, सदैव नोट करना क्वेश्चन को, बाईं तरफ सदैव कैसा रक्त? ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत रक्त बहता है, बहता है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये जो बाईं तरफ होता है, हार्ट का जो बायां पार्ट्स होता है, इस संपूर्ण पार्ट्स में आप देखेंगे तो कौन सा रक्त बहता है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर इसको आप यह भी कह सकते हैं, यानी कि शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बहता है। इस दिशा में शुद्ध रक्त यहाँ से लेकर के संपूर्ण जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सभी अंगों में शुद्ध रक्त बहता है। और दाईं तरफ वही बात आई, यहाँ से दाईं तरफ सदैव अनाक्सीकृत, अनाक्सीकृत रक्त बहता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे कि अभी आप जान लीजिएगा, अगर आप नहीं जानते थे तो बिल्कुल नोट कर लेना, अगर जानते हैं तो वो बिल्कुल बहुत सुंदर, आपकी अपनी मेहनत
बहुत ही सुंदर, करते रहें लगातार, क्योंकि सफलता बिल्कुल पानी है, कुछ भी हो। बात यहाँ पर जैसे दो तरफ की करी गई, तो ज़्यादातर बच्चे इस बात को बहुत कम जो है पढ़ पाते हैं कि हमारे हार्ट में ही दो पार्ट हैं, ये सब जानते हैं, दायां और बायां, मगर अब बात आती है कि वो कौन सा भाग होता है जहां पर शुद्ध रक्त बहता है और वो कौन सा भाग होता है जहां पर अशुद्ध प्रकार का रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला दी गई है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीकृत, जिस ब्लड को फेफड़ों द्वारा ऑक्सीकृत कर दिया जा चुका है, ऐसे साइड की तरफ, यानी कि हम देख रहे हैं बाईं साइड होती है, और इधर का साइड जो होता है वो संपूर्ण शरीर से ब्लड को जो है लाया जाता है। तो ये बात आपने देखी कि किस तरीके से यहाँ पर मिलाया जा रहा है। अब एक छोटी सी बात आप यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, 1 मिनट। जैसे अभी आपने देखा कि इसको हम कैसे, यानी कि ये गौर करना है आप लोगों को। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं और इस पर थोड़ा सा और अध्ययन करें, ठीक है। पहले इस पर थोड़ा सा यहां पर हम लोग और काम करेंगे। जैसे कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं शरीर का दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि हार्ट का दोहरा जो परिसंचरण तंत्र होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं इसे। और दोहरा का मतलब, आप फिर वही बात आई यहाँ पर, जैसे कि आप खुद देख पा रहे होंगे कि इस जगह पर आप ये पॉइंट देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हृदय है। ये वाला जो पार्ट्स आप देख रहे हैं ये हमारा हृदय है, जो कि ये यहाँ पर आपको बताया गया है। दूसरी बात देखेंगे कि ये आपके क्या हैं, ये आपका फेफड़ा है भाई, ठीक है, और ये भी आपके दोनों फेफड़े हो गए। एक प्रश्न आता है, हृदय किस अंग के मध्य में होता है, तो दोनों फेफड़ों के मध्य में होता है। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, दोनों फेफड़ों के बीचों बीच में होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों तरफ हो गए फेफड़े और बीच में आपका हो गया हार्ट। अब इसमें आप एक चीज और देखेंगे, इसी में देखेंगे कि इसी से जुड़ा हुआ आपका होता है जिसे यकृत या लीवर कहते हैं या जिगर भी कहते हैं। जैसे कि ये नाम आप देख पा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, यकृत, लीवर या जिगर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पर देखेंगे आमाशय, ये आपका आमाशय का पार्ट्स होता है जो बिल्कुल उसी से जुड़ा होता है यकृत लीवर से, जो आंत का ही एक पार्ट्स कहा जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये हो गई किडनी, ठीक है, ये क्या हो गई, किडनी। अब प्रश्न आता है कि इधर जितनी आपको दिख रही है धमनियां, इधर वाली आपका सिरा है। अब बात करी जा रही है कि ये यहाँ पर ये जो दो चीजें आप देख पा रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ा अंतर दिखता होगा। आप देखिएगा, इसमें आपको अंतर दिखाई देगा। अंतर आपको ये दिखाई देगा कि एक तरफ थोड़ा सा ब्लैक है और एक तरफ ये थोड़ा सा जो है वाइट है। तो यहाँ पर ये साइड कौन सी साइड कही जाएगी, गौर करना आप लोग, 1 मिनट। जैसे कि बात की गई तो आपका ये वाली साइड आपका हो जाता है जिसे आप बाईं कहते हैं। क्या कहते हैं, बाईं ओर कहते हैं। और ये वही बात आ गई, ये आपका साइड हुआ दाईं, दाईं ओर हुआ। तो वही बात आती है, अभी आपने प्रश्न पढ़ा था हमारे हार्ट में कौन सी दिशा में शुद्ध रक्त बहता है, तो वही बात आती है। इधर आपका ब्लड जो होगा वो शुद्ध होगा बिल्कुल, और इधर का जो ब्लड होगा वो अशुद्ध होगा, ठीक है, अशुद्ध होता है। अब दोनों बातों को अगर गौर करो तो ये जो ब्लैक साइड आप देख पा रहे हैं, जितना ब्लैक साइड देख पा रहे हैं वो अनाक्सीकृत रक्त होता है, यानी मानव शरीर में एक ऐसा ब्लड जो संपूर्ण शरीर के अंगों से इकट्ठा करके लाया जा रहा होता है हार्ट की तरफ। तो वो हार्ट की तरफ लाया जाता है, तो वो किस दिशा से हार्ट में प्रवेश कराया जाता है, तो ध्यान रखना है दाईं तरफ से। अशुद्ध रक्त जो होता है वो हार्ट में कौन सी दिशा से प्रवेश कराया जाता है, तो दाईं तरफ से प्रवेश कराया जाता है। और उसको जो है निकाला किधर से जाता है, तो ध्यान रखना है, यहाँ देखेंगे बाईं तरफ से। तो ये अब गौर करना है, यहाँ पर बात आती है कि ये जो अशुद्ध रक्त होता है ये बाईं तरफ से ही देखेंगे कि इनमें ये कौन सी है, बाईं तरफ से ये जो इन फेफड़ों में जा रही हैं, ये जा रही हैं जिनको हम लोग कहते हैं
अशुद्ध रक्त, ठीक है, फेफड़े में। मगर फेफड़े से यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ शुद्ध रक्त आ रहा है, यहाँ से जो आ रहा है शुद्ध रक्त आ रहा है आपके हार्ट में, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, ब्लड में। खून में ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ पर मिलाई जाती है, तो जवाब आप कर देंगे फेफड़ों में मिलाई जाती है, क्योंकि अनऑक्सीकृत जो ब्लड होता है वो फेफड़ों में आता है और उसमें ऑक्सीजन मिला दी जाती है और बाएं पार्ट में उसे भेज दिया जाता है। अब वही बात आ जाती है कि इनमें दो पार्ट होते हैं, फेफड़ों में दो अलग अलग नलिकाएं होती हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि शुद्ध और अशुद्ध जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो एक होती है फुफ्फुस महाधमनी। फुफ्फुस महाधमनी का मतलब होता है, फुफ्फुस माने आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, इसका मतलब होता है फेफड़ा। फुफ्फुस इसका मतलब है फेफड़ा। तो उससे जो फुफ्फुस महाधमनी होती है, ये देखेंगे ये सदैव कैसा ब्लड प्रवाहित करती है, ये अशुद्ध रक्त प्रवाहित करती है। और ये जो महाधमनी के बाद फुफ्फुस सिरा कर देते हैं, फुफ्फुस सिरा, अगर ये वाले पार्ट्स देखेंगे, ये क्या होते हैं, ये सदैव शुद्ध रक्त का प्रवाह करते हैं। यानी कि वैसे अब हम यहाँ पर देखेंगे, अगले प्रश्न को जल्दी से देखेंगे कि ये जो आपके सिराएं हैं, जिसको हम सिराएं कहते हैं, सिराएं, ये जो सिराएं होती, वैसे इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, शासीटी का। सिराएं जो होती हैं ये सदैव किस प्रकार का रक्त प्रवाहित करती हैं, और दूसरा जो धमनी होती हैं ये कैसा रक्त, सिराओं में सदैव अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनी में सदैव कैसा रक्त होता है, शुद्ध होता है। मगर एक बात कही जाती है कि एक पल्मोनरी धमनी, कौन सी, याद रखना, पल्मोनरी जो आपकी धमनी होती है, ध्यान रखना इसको, पल्मोनरी धमनी जिसे कहते हैं, ठीक है, धमनी। इसमें और एक होती है पल्मोनरी सिरा, यानी कि सीधी सी बात, इसको हम लोग कहते हैं फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा। ये एक उल्टा काम करती हैं कि जो बात हमें यहाँ बताई गई है कि सिराओं में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध रक्त, परंतु ये नोट, ये स्पेशली आपका क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है, ये बिल्कुल है ना, स्पेशली क्वेश्चन बन जाता है नोट करके कि इसमें क्या होता है, जो पल्मोनरी धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी होती है, इसमें जो ब्लड होता है वो सदैव कैसा होता है, ध्यान रखना है, इसमें होता है अशुद्ध। इसमें कैसा रक्त होता है, अशुद्ध। और ये पल्मोनरी सिरा है, जो यहाँ बोला गया कि सिराओं में अशुद्ध है, इसमें कैसा ब्लड होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आइए पहले हम लोग देखते हैं अपने ब्लड के, हार्ट के कार्यप्रणाली के आधार पर हम सबसे पहले देखते हैं अपने हार्ट में, ठीक है। अब बात आई वही चीज जो ये कहाँ से जुड़ी हैं, तो बिल्कुल लौट के पुनः हम वहीं पर आ जाते हैं और अपने संपूर्ण चक्र को देखते हैं कि हमारे हार्ट में किस तरीके से कहाँ से ब्लड आएगा और कहाँ को जाएगा, और उसके जो अलग अलग चरण होते हैं, वैसे इसको 5 से 6 चरणों में अलग अलग पढ़ा जाता है, तो जाकर के ये बात पूरी समझ में आ जाती है। तो इसका चरण का मतलब होता है प्रश्न, यानी कि इनके कितने प्रश्न बनाएंगे आप, अलग अलग करके कम से कम 5 या 6 प्रश्न बनाएंगे, जो कि आप एक एक कार्यविधि इसकी समझ जाएंगे। यानी कि जो चीज आप बार बार पढ़कर बार बार भूल जा रहे थे, अगर आप मन से क्लास को समझ लेते हैं और इसका छोटा सा नोट्स बना लेते हैं, तो समझ लीजिएगा दोबारा कभी आपको हार्ट के बारे में, उसकी कार्यविधि के बारे में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल मेरा बिल्कुल दावा है। मगर हाँ भाई, आप क्लास में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि कभी भी ये नहीं तय किया जा सकता है कि क्लास के चंद 2 मिनट देखने के बाद आप उसको ये नहीं तय कर सकते हो कि आगे इसमें क्या होगा। ज्यादातर बच्चों की एक आदत होती है कि 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बस बोले कि नहीं मैं जानता हूं आगे। अरे अगर आप जानते होते तो सीधी सी बात, आप जानते होते तो उस पार्ट को आप ढूंढते ही ना, कभी सोच के देखो, यानी उस पार्ट को आप कभी YouTube पर ढूंढेंगे ही नहीं जब आप बहुत अच्छा जानेंगे। यानी कि आप अभी बात जानते नहीं है, इसीलिए आप वो खोजे हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है।
तो अब गौर करना है, यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे। अब सबसे पहले वही बात आ जाती है कि जैसे यहाँ पर एक बार बड़ा बड़ा हम लोग देख लेते हैं कि इसके किस प्रकार से यहाँ चैम्बर्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ जैसे कि बात आई, इधर से कर देंगे तो दायां और इधर का बायां, और इधर वाला शुद्ध ब्लड और इधर वाला अशुद्ध ब्लड होता है। तो अब एक छोटी सी बात यहाँ देखेंगे, लिखा है महाधमनी। महाधमनी ये कहाँ जा रही है? ये जा रही है, यहाँ से देख रहे हैं ये फुफ्फुस महाधमनी है। इसमें जो ब्लड यहाँ से जा रहा है वो बाएं आलिंद की तरफ से निकल के जा रहा है, किसमें? फेफड़ों में जा रहा है। ये बात ध्यान रखना, ये इधर से भी ये इधर जा रहा है। ये फुफ्फुस, ये जो महाधमनी है ये फेफड़ों में जा रहा है, और ये इन फेफड़ों से शुद्ध होकर के कहाँ आएगा? ये देखेंगे फुफ्फुस सिरा, इनमें शुद्ध होकर के इनमें ये शुद्ध होकर के इनमें आ जाता है। और यहाँ पर दो होती हैं, एक इधर की तरफ से और एक फुफ्फुस सिराएं, देखें डबल है ना, तो एक इधर से इसमें आकर के आपका 1 मिनट जुड़, दोनों ही मान लो यहीं जुड़ जाती हैं। तो अब देखेंगे ये जो सिराएं हैं इनमें कैसा है? इन फेफड़ों में इन यहाँ से जो जा रहा है वो कैसा है? वो है अशुद्ध। ये कैसा है? अशुद्ध। और यहाँ जो लौटा हुआ है वो कैसा है? शुद्ध। तो ये क्या है? फुफ्फुस महाधमनी। ये क्या है? फुफ्फुस महाशिरा। जस्ट उल्टा हुआ। वैसे ही इधर आपको कर देना है, ये इधर से जुड़ जाती तो ये इधर जा रही है। इसमें कैसा ब्लड जा रहा है? इसमें जा रहा है अशुद्ध। और इससे लौट कर कौन सा आ रहा है? इससे लौट कर यहाँ आ रहा है जो इसमें प्रवेश कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको एरो दिखाए जा रहे हैं, इसमें प्रवेश कर रहा ब्लड। ये कैसा ब्लड है? अभी छोटी सी बात आपने पढ़ी कि ये साइड आपका शुद्ध ब्लड होगा, तो यहाँ जो ये प्रवेश दिखाया गया है, ये प्रवेश दिखाया गया है, उसके बाद यहाँ आने के बाद देखेंगे कि आलिंद से सीधे कैसे निलय में जा रहा होता है। ठीक है, अब देखेंगे निलय में पहुंचता है, और निलय में बिल्कुल किस तरीके से निलय से निकल करके फिर कितने द्विदली कपाट से आ जाता है बाएं निलय में, और बाएं निलय से सीधे पुनः शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं वहां पर, यानी पीछे से शरीर के सभी अंगों में चला जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक पार्ट को, एक एक पॉइंट को हम अपने इस चरण को समझते हैं, और ये सामने आपका ग्राफ बना रहेगा जिसमें कि भाई आप इनको समझ भी सकें। जैसे कि देखेंगे इसमें लिखा है अग्र महाशिरा और ये लिखा है पश्चिम महाशिरा, यानी अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा जो दोनों होती हैं ये आपके किस तरफ, इसको दाएं तरफ ये आपकी मिलेंगी। और दूसरा देखेंगे कि ये जो आपका जगह है, जिस पार्ट को अभी मैंने बताया था कि ये वाला पार्ट सदैव क्या होता है, ये पार्ट आलिंद होता है। और उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे ये पार्ट आपका क्या होता है, ये सदैव आपका निलय होता है। मगर एक बात याद रखना, और चाहे नोट कर लें, यहाँ पर नोट कर लें, दायां नोट करना बेटा, यहाँ पर दायां आलिंद व दायां, यानी दायां आलिंद व दायां निलय को जोड़ने वाले कपाट सदैव त्रिदलीय होते हैं, त्रिदलीय, ठीक है, त्रिदलीय होते हैं। ये बात नोट कर लें, यानी कि इनमें जो दल होते हैं वो 3 गेट होते हैं, 3 अलग अलग गेट होते हैं, क्योंकि ये पार्ट्स अलग अलग दरवाजों के लिए अलग अलग दिशात्मक निर्माण करते हैं, ठीक है, अलग अलग के लिए ये और उसके बाद ये। तो यहाँ से जब पंप किया जाता है तो ब्लड अंदर आता है, और जब इसको आपस में बंद किया जाता है तो ये दोनों इधर खुल जाता है और ये चला जाता है सीधे फेफड़ों की तरफ, ठीक है। तो एक जैसे सीधी सी बात वही आई कि ये यहाँ मिलता है, ये यहाँ मिलता है, और उसके बाद ये यहाँ मिलता है। तो यहाँ देखेंगे कि इनके बीच में ये हो गया आपका सीधी सी बात आलिंद, और यहाँ पर ये हो गया आपका निलय। ये क्या हो गया? निलय। तो आलिंद से जब पंप किया जाता है तो कहाँ पहुँच जाता है?
अब इसके बाद जब यहाँ से पंप किया जाएगा तो कहाँ से, जो फुफ्फुस आपकी ये देखेंगे महाधमनी होती है, ये सीधा पहुंचा दिया जाता है कहाँ, फेफड़ों में। तो अब क्या होगा, अब यह होगा कि इस जगह पर आपका कौन सा पार्ट जो बंद किया जाएगा, यहाँ पर 1 मिनट में इसको और ठीक से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखना, अब जैसे ब्लड आपका आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, तो अब इस जगह पर आप देखेंगे कि इससे जब ब्लड अंदर आ चुका है तो क्या होगा, ये वाला बंद हो जाएगा ना। अब जब ये बंद हो जाएगा तो जब ये पंप, ये क्या करेगा, ये जब संकुचन करेगा, ये निलय जब संकुचन करेगा तो इसका ब्लड कहाँ जाएगा, ऊपर का लॉक बंद हो गया। तो ये जो जिसको दल कहते हैं, जिसको कपाट कहते हैं, 3 दरवाजे हैं, 1 2 3, तो ये क्या करता है, सीधे फेंक देता है। ये ब्लड जब पंप किया जाए सीधे फेंक देता है, क्योंकि ये कैसा है, अशुद्ध अशुद्ध, और इसमें जाने वाला भी अशुद्ध। तो ये कौन सी हो गई, ये फुफ्फुस महाधमनी होती, सीधे कहाँ पहुंचाती, फेफड़ों में, और यहाँ से फेफड़े से शुद्ध हो करके तब ये आपके यहाँ देखेंगे फुफ्फुस सिराओं से हो करके दोनों फेफड़ों का जो ब्लड होता है शुद्ध ब्लड, तब इसमें कौन सी तरफ, बिल्कुल वही बात आई, ये देखें इसमें यहाँ बायां बायां यानी बाईं दिशा में शुद्ध ब्लड आ जाता है। तो भाई नोट करना प्रारंभ करें, जल्दी से नोट करना भाई, प्रारंभ करेंगे। चलते हैं, सबसे पहला पॉइंट बिल्कुल हम लोग नोट करेंगे, एक एक चरण में हम लोग इसको समझेंगे। और सबसे पहला पॉइंट आपका ये होगा कि शरीर से अशुद्ध रक्त, बिल्कुल यहां से नोट करना शुरू करें, शरीर से अशुद्ध रक्त, ये नंबर 1 पार्ट आपका होगा, क्योंकि 4 से 5 पार्ट आप प्रश्न पढ़ लेते हैं तो संपूर्ण कार्यविधि जो अभी समझ रहे थे वो बिल्कुल लिख जाती है और उससे भी ज्यादा अच्छा समझ में आता है। शरीर से, अच्छा ये कैसा, संपूर्ण शरीर की बात होगी, इस चीज को भी ध्यान रखो, थोड़ा सा बड़े में कर लिया जाए जिसमें आपको अच्छा समझ में आ जाए। यानी कि नंबर 1 पे नोट करेंगे संपूर्ण शरीर से, नंबर 1 संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त, अब कौन सा, दाएं आलिंद में, कहां पर लाया जाएगा, दाएं आलिंद में। अब एक छोटी सी बात आती है, दाएं आलिंद में अग्र व पश्चिम महाशिरा द्वारा, यहां गौर करना, ये देखें ये, और ये आपका ये, यानी कि अग्र व पश्चिम महाशिरा द्वारा, अग्र व पश्चिम महाशिरा द्वारा, महाशिरा द्वारा। अब बताओ कहां पर भेजा गया है, ये बेटा इसमें गया है, कौन से, दाएं आलिंद के अंदर, क्योंकि ये इसमें जाकर के खुलता है, ये देखेंगे, और ये देखें इसमें जाकर के खुल रहा है, यानी कि ये ब्लड कहां पहुंचा है, ये कैसा है, ये शरीर से आया है, ये शरीर से आया है, संपूर्ण शरीर से, इन अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा दोनों से इसी दाएं आलिंद में ब्लड का प्रवेश हो चुका है। इस प्रश्न द्वारा, महाशिरा द्वारा लिख दें, दाएं आलिंद में प्रवेश। क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हुआ। बात आपको अच्छी समझ में आई होगी कि संपूर्ण बॉडी से आपका जो ब्लड होता है वो किन के द्वारा, प्रश्न पेपर में जब ये पूछा गया कि हृदय में अशुद्ध रक्त किस के द्वारा प्रवेश करता है, तो ध्यान रखना अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा। दूसरा क्वेश्चन होता है अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा किस में जुड़े होते हैं, किस कपाट में जुड़े होते हैं, किस चैम्बर में जुड़े होते हैं, दाएं बाएं निलय आलिंद, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। इन 4 ऑप्शन में आप क्या करेंगे, आपको करना है दाएं आलिंद में ही दोनों मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्राफ बना हुआ है उसमें ये एरो आपको ये दर्शाया गया, ठीक,
और ये वाला एरो जो दर्शाया गया ये देखेंगे। इस तरीके से ये दोनों इसी दाएं आलिंद में ही जाकर के मिलते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, यानी दूसरे चरण की बात करते हैं, यानी कि बस आपके यही 4 चरण और देख लेने हैं जिसमें आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो इसको हटा सकते हैं जिसमें दूसरा हम प्रश्न कर सकें। आपका ब्लड कहाँ पहुंचाया जा चुका है, क्योंकि इस चीज को ध्यान रखें, यानी आपका ब्लड आ चुका है कहाँ, यानी कि दाएं आलिंद में ब्लड आपका भर चुका है। इसमें मगर कैसा ब्लड भर चुका है, इसमें जो ब्लड अभी आपने भरा हुआ है, ये ब्लड भरा हुआ है, ध्यान रखना, अशुद्ध, क्योंकि बॉडी से अशुद्ध ब्लड आया है। ठीक है, अब देखना, अब क्या करना है, यहां पर आप सेकेंड पार्ट डाल लीजिएगा जिसमें बात अच्छी समझ में आ जाए। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि किसके, दाएं आलिंद के संकुचन से, क्वेश्चन क्या करना, यही लिखना है, दाएं आलिंद के संकुचन से अब बताओ, जब ये दबेगा, ये जब इसकी जो हृदयी पेशी होती हैं जब उसे पंप करेंगी, दाबेंगी, तो इसके कपाट वही जो यहाँ नीचे अभी बता रहे थे, ये देखेंगे, ये इसके कपाट हैं। तो क्या होगा, ये ऐसे टच होते हैं, तो जब पंप करेगा तो ये खुल जाएगा ना, तो खुल जाएगा तो देखें, ये देखो दिखा दिया गया, ये यहाँ ब्लड आ गया, बिल्कुल, ये सारा का जब पंप कर दिया गया तो ये यहाँ से संपूर्ण ब्लड कहाँ आ गया, बिल्कुल सीधे सीधे आपके दाएं निलय में भर गया। ये ब्लड कहाँ भर गया है, यानी कि सेकेंड आपका जो पॉइंट तैयार हो रहा है कि संकुचन से रक्त, क्या लिखेंगे, दाएं निलय में, दाएं निलय में, नोट कर लेना इसको, दाएं निलय में पहुंच जाता है। ठीक है, कहां पहुंच जाता है, ध्यान रखना है, दाएं निलय में पहुंच जाता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब प्रश्न आपका आता है, दाएं निलय में जैसे ही ये पहुंचता है और ऊपर आपका आलिंद है, ये कहां पहुंच गया है, दाएं निलय में। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न, दाएं आलिंद के संकुचन से, इसके जब संकुचन से होता है खून कहां पहुंचता है, निलय में पहुंच जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, और ये सीधी सी बात यहाँ पर बंद होता है। एक बात जो अभी बताई थी, इस जगह पर जो कपाट होते हैं दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य में कितने दली होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का, सदैव इधर जो दाईं तरफ होंगे वो त्रिदलीय होंगे, ये बात जरूर ध्यान रखना, और इधर होंगे तो सदैव द्विदलीय होंगे। ये आप देखेंगे, यहाँ लिखा भी है, आप गौर करेंगे तो यहाँ पर देखो द्विदलीय कपाट लिखा है और इधर भी लिखा, ये देखें, आप देखेंगे तो इधर आप देखेंगे कि त्रिदलीय कपाट लिखा है, यानी कि यहाँ दरवाजे ऐसे होते हैं कि एक गेट में 3 दरवाजे बनाए गए, एक बंद होने पर दूसरा खुलता है और दूसरे के खुलने पर तीसरा बगल वाला बंद हो जाता है। इस सिस्टम में यहाँ पर रखा गया है। अब देखेंगे इस प्रश्न को आप यहाँ रक्त निलय में पहुंच जाता है, क्वेश्चन यहाँ से आपका खत्म। तीसरा प्रश्न की जब शुरुआत करेंगे, अब यहाँ क्या होता है, दाएं निलय के संकुचन से, दाएं निलय के संकुचन से जो अशुद्ध रक्त होता है वो पल्मोनरी महाधमनी, पल्मोनरी महाधमनी, वही बात आई यहाँ पर देखेंगे, ये देखें, ये और उसी से जुड़ी हुई ये पल्मोनरी महाधमनी। तो अब तीसरा पॉइंट आप यहाँ नोट करेंगे जो कि आपको समझाने में मदद करेगा भाई। ठीक है, अब देखना, अब क्या आपको लिखना है, अब इसमें कौन संकुचन करेगा, अब सारा ब्लड आपका कहां पर है इस समय आपका सारा का सारा ब्लड है इस दाएं निलय में। ठीक है, क्योंकि यहां से पंप किया जा चुका है। अब आप क्या लिखेंगे, दाएं निलय के संकुचन से, नोट करें भाई, दाएं निलय के संकुचन से अब क्या होता है, इस बात को आगे बिल्कुल सटीक भाषा में लिखेंगे। ठीक है, दाएं निलय के संकुचन से अशुद्ध रक्त, नोट कर लेना, ये रक्त कैसा होता है, सारे बच्चे जान रहे हैं क्योंकि बार बार सुन रहे हो आप लोग, अशुद्ध रक्त अब कहां जाता है, किसके मार्ग से होकर जाता है, तो वही बात आई पल्मोनरी, आप उसका नाम फिर से बोल रहे हैं, पल्मोनरी यानी फुफ्फुस महाधमनी, इसको नोट कर सकते हैं, यानी कि
पल्मोनरी या फिर इसका दूसरा नाम फुफ्फुस महाधमनी, महाधमनी। यानी कि इतनी बात तो यहाँ नहीं लिखी गई है, ये जो ग्राफ आपके सामने यहाँ दिख रहा है, क्योंकि अब आपका सारा ब्लड कहाँ आ चुका है, यहाँ देखेंगे ये महाधमनी, ये वाला देखेंगे इधर से, ठीक है, ये यहाँ पर आ चुका है, सारा का सारा ब्लड इसमें यहाँ पर फिलहाल अभी यहाँ है, ठीक है, क्योंकि ये कितनी होती, दो अलग अलग के लिए, ये एक इधर से होती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा ब्लड यहाँ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर ये होते हैं आपके पास डायफ्राम, फेफड़े, ठीक है, ये तो ये बिल्कुल यहाँ से इसमें आ जाएगा और यहाँ से इसमें आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से जाने वाला मार्ग आप खुद देख पा रहे हैं, सीधे फुफ्फुस शिरा में मिलेगा। यहाँ से जो मार्ग जाएगा वो सीधे सीधे इसमें जोड़ दिया जाएगा, सीधे सीधे कहाँ जोड़ा जाएगा, ये, ठीक है। और इधर से जो निकलेगा वो कहाँ जोड़ सकते हैं, इधर से जो निकल रहा है वो देखेंगे, एक मिनट, फुफ्फुस शिराएं, ये एक मिनट, गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ग्राफ है, ये देखेंगे, इसमें आप जोड़ दीजिएगा, ये यहाँ से ला करके सीधे ये हुई फुफ्फुस शिरा और ये आपकी फुफ्फुस शिरा, ठीक, और ये आपका रहा ये, ओके। तो अब ध्यान रखेंगे आप लोग, यानी अब आपका जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, गौर से समझिएगा, जिसमें दोबारा कभी क्लास ना तो किताब से ना किसी यूट्यूब से आपको देखना ना पड़े। एक बार पढ़ें मगर ढंग से पढ़ें, जिसमें क्वेश्चन दोबारा किसी के मोहताज ना रहें, किसी भी कॉपी किताब यूट्यूब का मोहताज ना रहें। अब जैसे बात आपसे की जा रही, जैसे अब मैंने बोला कि तीसरे पॉइंट में क्या है, दाएं निलय के संकुचन से अशुद्ध रक्त पाल्मोनरी या फुफ्फुस या जो महाधमनी से अब कहाँ जाता है, इस धमनी से फेफड़ों में कहाँ पहुंचा दिया जाता है। जैसा कि अभी खुद देख रहे हैं, यहाँ जो बात आपसे करी जा रही है, एक बार यहाँ फिर से बात को देख लें। अब ये जो ब्लड आपका जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, ये देखें आपके फेफड़े में आ चुका है, आपका ब्लड इसमें भर चुका है, इधर वाला भी यहाँ से जा करके इसमें आपका ब्लड भर चुका है भाई, यानी कि इससे पंप कर दिया गया, दाएं निलय से पंप किया गया। तो आप देख पा रहे हैं कि इन महाधमनी पाल्मोनरी फुफ्फुस धमनी से, अच्छा इसमें कौन सा ब्लड जा रहा है, इसमें कौन सा ब्लड जा रहा है, अशुद्ध रक्त जा रहा है, जबकि है क्या, है तो धमनी मगर अशुद्ध जा रहा, इसीलिए क्वेश्चन उल्टा हो जाता है। और ये किससे जुड़ी होती है, ये दाएं निलय से जुड़ी होती हैं, कहाँ को जाती हैं, फेफड़ों में जाती हैं। उसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है, यानी कि इन दोनों से जुड़ा हुआ आपका एक संचरण होता है, एक मिनट आप देखेंगे, इससे जुड़ा हुआ आपका ग्रीवा नाल होती है, जो कि यहाँ से आकर के यहाँ और यहाँ से आकर के यहाँ जुड़ी होती, और ऊपर जो है ग्रीवा नाल होती, श्वास नली, जहाँ से ऑक्सीजन फेफड़ों में आती है नासा द्वारा और इसके अंदर इसी खून में गबड़ दी जाती है, और जब खून में मिक्सचर कर दी जाती है, फेफड़ों में ऑक्सीकरण कर दिया जाता है, तो वो जो ब्लड शुद्ध हो जाता है। तो इस फेफड़े का भी शुद्ध ब्लड और इस फेफड़े का, यानी दाएं बाएं दोनों फेफड़ों का जो शुद्ध रक्त होता है वो कौन सी, आप फिर से देखेंगे, वो कौन सी महाधमनी शिरा द्वारा यहाँ पर लाया जाता है, ये जो आपकी फुफ्फुस शिराएं हैं, इन फुफ्फुस शिराओं में बिल्कुल शुद्ध वाला जो ब्लड आपका होगा, ऑक्सीकृत ब्लड जो होगा, वो इससे सीधे सीधे आपके किस में मिला दिया जाता है, बाएं आलिंद में भेज दिया जाता है। कौन से आलिंद में, बाएं आलिंद, इधर वाला भी आप यहां से ला सकते हैं, ये ब्लड यहां से आकर के सीधे यहां पर गिरा लिया जाता है, और ये पूरा का पूरा ढक्कन आपका चैम्बर फुल हो जाता है, ब्लड से आपका पूरा चैम्बर्स फुल हो जाता है। अब बात आती है कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप गौर करना। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले चौथे वाले बात पर चलते हैं। तो चौथी बात यहां पर भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे अभी हम यहां पर कर लेंगे ये। अब चौथी बात में देखेंगे तो आधी बात तो हम लोग कर ही चुके हैं, क्योंकि फेफड़ों से हम लोग यहां तक आ चुके हैं। अब प्रश्न आपका आता है शुद्ध रक्त, ये जो शुद्धिकृत रक्त होता है पाल्मोनरी, जो आपकी फुफ्फुस शिराओं से बाएं आलिंद में
बाएं आलिंद में ले आया गया। अब आपका बिल्कुल बिल्कुल आखिरी ये जो आपका पॉइंट है इसी में आपको समझ लेना है। अब बाएं आलिंद के संकुचन से, यहां यही आपको लिखना है, क्या लिखना है, बाएं आलिंद के संकुचन से बताएं। सीधी सी बात, जैसा कि अभी कार्य प्रणाली समझते चले आ रहे हैं उस हिसाब से आप देखेंगे कि इसमें किस तरीके से पंप करने के बाद, यानी कि जो हृदयी पेशी होती हैं वो एक प्रकार की ना तो ऐच्छिक पेशी होती हैं ना ही अनैच्छिक होती हैं, क्योंकि ये पेशी बिल्कुल जो मस्क्यूलर्स होता है ये अलग प्रकार का मस्क्यूलर होता है जिसको हृदयी पेशी के नाम से जाना जाता है। तो जब बायां आलिंद आपका पंप करता है, प्रेशर करता है, तो इसमें रास्ता द्विदलीय कपाट का होता है, यानी कि इधर से ये और इधर से ये दोनों आपस में वैसे टच होते हैं, मगर टच होने के साथ साथ आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जब पंप करता है तो पूरा का पूरा ब्लड यहाँ पर सीधे पंप करने के बाद यहाँ से यहाँ भर जाता है। कहाँ आ जाता है, तो यहाँ आगे क्या लिखेंगे, संकुचन से बाएं, यहाँ पर आप ग्राफ के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, संकुचन से बाएं निलय में पहुंच जाता है। अब देखेंगे किसके प्रेशर से, इसके संकुचन से बिल्कुल यहां पर पहुंच जाता, मगर यहां पूरा का पूरा बिल्कुल ओके शुद्ध ब्लड होता है, यानी कि यहां अनाक्सीकृत नहीं होता है, शुद्ध ब्लड होता है। अब फिर से आपका एक लास्ट पॉइंट आता है जो आप देखेंगे इधर 5 नंबर पे आप देखेंगे वो पॉइंट क्या है। अब क्या होगा, वही बात होगी कि आपका जो बायां निलय क्या करेगा, पंप करेगा। अब इस जगह पर आप समझना, ये पंप करेगा, तो ये जब पंप करेगा तो ये कपाट क्या हो जाएगा, ये कपाट खुल जाएगा, बिल्कुल खुल जाएगा और सीधे सीधे आपके शरीर की ओर, मानव की शरीर की ओर, जो इसको हम लोग कहते हैं महाधमनी, किसे कहते हैं, महाधमनी द्वारा, जो महाधमनी द्वारा कि पूरा का पूरा ब्लड आपका संपूर्ण शरीर की ओर प्रवाहित कर दिया जाता है, यानी कि शरीर के अंगों के ओर प्रवाहित कर दिया जाता है। तो यहां लिख सकते हैं कि बाएं निलय के संकुचन से, बाएं निलय के संकुचन से शुद्ध रक्त या ऑक्सीकृत, जैसा आप बोलना चाहें, शुद्ध रक्त, सीधा सीधा शुद्ध रक्त, सिस्टमैटिक महाधमनी, क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक महाधमनी, सिस्टमैटिक महाधमनी द्वारा ये कहां पर भेज दिया जाता है, शरीर के सभी अंगों में भेज दिया जाता है। आप नोट कर लीजिएगा, यानी कि इसके द्वारा शरीर के अलग अलग जितने हमारे अंग होते हैं उनमें भेज दिया जाता है। जैसे कि अभी तुरंत आप देख लीजिएगा, अपने पिछले ग्राफ में आपने देखा था कि यहाँ पर देखेंगे ये सिस्टमैटिक महाधमनी जो आपको यहाँ समझ में आ रही है, इसी के माध्यम से या आप देख पा रहे हैं कि शरीर के जो छोटे छोटे अंग होते हैं उनमें इसको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब जैसे अभी आपकी बात करी गई कि ये जो आपका पॉइंट बनता है ये क्या है, तो उस चीज को भी गौर रखेंगे। एक मिनट, हाँ, जैसे बात आई ये क्या है, महाधमनी, ये सिस्टमैटिक महाधमनी के साथ गौर करना है थोड़ा सा। हाँ, अब आ जाते हैं। ठीक है, ये महाधमनी के द्वारा ये देखो कहां से ब्लड लाया गया, ये देखेंगे यहां हृदय के यकृत से, जो अभी आपको बता रहे थे कि बिल्कुल बाएं जो निलय से जब पंप किया जाता है तो ये देखेंगे ये सीधे पहुंच जाता है इस महाधमनी में, और महाधमनी से एक पार्ट सीधे कहां चला जाता है, एक नली चली जाती है इस हार्ट से सीधे सर की ओर, यानी कि आपके मस्तिष्क की ओर चली जाती है, वक्षस्थल की ओर और धड़ की ओर सीधे चली जाती है, जो कि आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचाने का काम करती है, जो कि आप देखेंगे ये होती है सिर वक्ष भुजा की ओर। और दूसरा जो होता है वो सीधे सीधे वही महाधमनी द्वारा ये होते हैं शरीर के अंग, क्या होते हैं, शरीर के अंग होते हैं
जैसे आपको हृदय के बाद आपको मिल जाते हैं, सबसे पहले आमाशय को ब्लड दिया जाता है, फिर आंत में भी दिया जाता है, फिर वृक्क, वृक्क माने गुर्दे, और इन धमनियों में भी ब्लड बना रहता है, गुर्दों में दिया जाता है। और जब गुर्दे या वृक्क जो होते हैं इनमें जब ब्लड दिया जाता है तो उनमें जो भी अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां मतलब यूरिन जो पदार्थ होते हैं वो ये गुर्दों का काम, वृक्क का काम होता है कि उनको पृथक करके यूरिन मार्ग द्वारा यानी मूत्राशय द्वारा जो है उन्हें पृथक कर दिया जाता है और ब्लड को जो है पुनः जो है शुद्धिकरण यहाँ पर हो जाता है। मगर यहाँ शुद्धिकरण काहे का होता है? यूरिन पदार्थों को पृथक किया जाता है। और यहाँ फेफड़ों में क्या, यहाँ पर अनाक्सीकृत ब्लड को आक्सीकृत के रूप में बनाया जाता है। तो जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई है और आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ने में आनंद भी आया तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे, जिसमें कि हम जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। और छोटी सी बात ये होती है कि क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।